गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को निपटाकर दिल्ली के नेता दोपहर तक चुनावी फील्ड में भी पहुंच गए। आज से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वोटों का मंथली सेविंग प्लान लॉन्च कर दिया, लेकिन उसके पहले आप गृह मंत्री अमित शाह और केजरीवाल की चुनावी जंग देख लीजिए, जिसका आज दूसरा दिन रहा। सुनिए आज किस नेता ने क्या कहा। सभी खड़े होकर अभिनंदन करेंगे। केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को आए। अब 5 तारीख को गलत बटन दबा देना। गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली बंद हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन में दूसरी बार दिल्ली के दंगल में प्रचार के लिए उतरे तो सीधे अरविंद केजरीवाल को संदेश दे दिया, दिल्ली से आम आदमी पार्टी जा रही है। केजरीवाल जी, एक बात सुन लो, आपकी सरकार जा रही है। दिल्ली वालों चिंता मत करो, आपदा जाने वाली है, कमल आने वाला है। नरेला में जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दिल्ली के कथित शराब घोटाले की याद दिलाते हुए केजरीवाल के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जंगपुरा में सिसोदिया के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे केजरीवाल ने रविवार को मंच से बड़ा ऐलान कर दिया कि जीतने के बाद वो मनीष को फिर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। सिसोदिया जी ने कहा, पंजाब, गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ना है, पैसे कहां से आएंगे? और इस राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली की स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना, और मनीष जी आने वाली सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अगर आपकी विधानसभा आपका एमएलए डिप्टी सीएम होगा तो सारे अधिकारी, सारे अफसर आपके फोन पे ही काम कर लेंगे। केजरीवाल जंगपुरा के बाद कस्तूरबा नगर पहुंचे और सर्वे के हवाले से महिलाओं को अपने पक्ष में बताते हुए दिल्ली की महिलाओं को नई जिम्मेदारी सौंप दी। जो मर्द है ना, ये भटक जाते हैं थोड़े, तो महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। हर महिला को, माँ बहन को मैं कह के जा रहा हूँ, अपने घर के मर्दों को बिठा के थोड़ा समझाना, उनको बताना भाई केजरीवाल ही काम आएगा, और सख्ती से बोल देना कि वोट झाड़ू को देना है। अगर घर की औरत बोल दे तो मर्द की हिम्मत नहीं है, किससे मत हो जाए, फिर वो माननी पड़ेगी उसको। बीजेपी अपनी सभाओं में केजरीवाल के खिलाफ लगातार कथित शराब घोटाले का मुद्दा उठा रही है, जिसकी काट के तौर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को अपनी फ्री योजनाओं की याद दिला रही है। और अब देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के वोट को उनकी पॉकेट से कैसे जोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने आज से रैलियों में गुणा भाग करके बताना शुरू कर दिया है कि अगर बीजेपी जीत गई तो दिल्ली वालों को हर महीने कितने रुपए का नुकसान होगा। केजरीवाल ने आज खुलकर खूब अपनी रेवड़ियां बेची। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दिल्ली चुनाव में रेवड़ी के स्टॉल हर पार्टी ने लगाए हैं। सवाल बस एक है, रेवड़ी बिकेगी किसकी? ऐसे में अरविंद केजरीवाल आज सीधे नफे नुकसान का गणित लेकर आए। सीधे कहा, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बीजेपी को वोट दिया तो जेब कट जाएगी। मैं दिल्ली की जनता को, गरीब जनता से पूछना चाहता हूं कि 25,000 रुपए पर मंथ इसका बर्डन उठा सकते हो क्या? अगर पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको वोट दे दो। 25,000 रुपए पर मंथ का बर्डन अगर एक फैमिली पे पड़ गया तो आप लिखवा लो, इस दिल्ली के अंदर गरीबों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। केजरीवाल खुद को मंझा हुआ बनिया बोल चुके हैं। पूर्व रेवेन्यू कमिश्नर ने इसके सबूत भी दिए, पूरा हिसाब बता दिया कि उन्हें जिताकर दिल्ली वालों को हर महीने कितने रुपए बचेंगे। बीजेपी बोली, ऐसा माल तो मत बेचो जो बाजार में कभी बना ही नहीं। फ्री बिजली से जनता को लगभग 4-5 हजार रुपए महीने का फायदा होता है। फ्री शिक्षा से अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना बच जाता है। फ्री मोहल्ला क्लिनिक से लगभग 5,000 रुपए और फायदा होता है। महिलाओं के फ्री बस सफर से लगभग 2,500 रुपए का फायदा होता है। 2100 रुपए देंगे अगर एक भी महिला अगर घर में है
तो 2,000 रुपये, लगभग 26,000 रुपये प्रति माह पर मंथ दिल्ली सरकार से सीधा सीधा फायदा हो रहा है जनता को। कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू भी नहीं की हैं और कहते हैं वो रुक जाएंगी। पूछना चाहता हूं, चुनाव आचार संहिता से पहले आपने कोई योजना लागू ही नहीं की, और जो योजना लागू नहीं की उस योजना के बंद होने का झूठा भ्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बात क्योंकि सीधे पैसों की थी, केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये चुनाव टैक्स पेयर और उनके पैसों का भाग्य भी तय करेगा। जनता के कल्याण की तरफ अगर पैसा खर्च हो, इसको मैं केजरीवाल मॉडल बोलूंगा, आम आदमी पार्टी मॉडल बोलूंगा। और जो अरबपति दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, मैं उसको बीजेपी मॉडल बोलूंगा। बीजेपी बोली केजरीवाल को अपनी हार दिख चुकी है, इसलिए अब दिल्ली के वोटर को डरा डरा कर हार बचाने में लग गए। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से बौखला गए हैं, इस होश उनके उड़ चुके हैं और वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे दिल्ली की जनता को भ्रमित करें, कैसे उनको डराएं, कैसे उनके अंदर में डर पैदा करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। उसके पहले 1 फरवरी को मोदी सरकार आम बजट पेश करेगी। मोटे तौर पर आज के सारे दाव टैक्स पेयर मिडिल क्लास के लिए थे, क्योंकि दिल्ली में नौकरी पेशा मिडिल क्लास का वोटर बड़ी संख्या में है और सरकार तय करने में बड़ा रोल निभाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।